75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और हर ओर उत्साह और उल्लास है। सभी झंडे को सलामी देकर देश और क्षेत्र को और आगे ले जाने का संकल्प ले रहे हैं। इसी कड़ी में पलामू के हुसैनाबाद में एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह ने एनसीपी के जपला स्थित आवासीय कार्यालय में ध्वजारोहण किया। साथ ही एक संकल्प लिया कि आने वाले दिनों में क्षेत्र को राज्य के सबसे विकसित विधानसभा क्षेत्र में शामिल करेंगे। इस दौरान विधायक कमलेश सिंह ने अगले चुनाव के लिए एनसीपी के युवा नेता सूर्या सिंह के नाम की घोषणा भी कर दी। उन्होंने कहा कि बाकी बचे काम को एनसीपी के युवा नेता सूर्या सोनल सिंह अब आगे बढ़ाएंगे और जैसे ही जनता आशीर्वाद देगी 2026 तक एक हुसैनाबाद अलग तरीके का निर्माण होगा, नए हुसैनाबाद का निर्माण होगा। ध्वजारोहण के बाद एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह और युवा नेता सूर्या सोनल सिंह ने कई महत्वपूर्ण काम जो अब तक हुए हैं 4 वर्षों में उस पर भी नजर डाली। और साथ ही अगर बात करें कि एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह ने सबसे पहले क्षेत्र और देश के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और साथ ही 4 साल के महत्वपूर्ण कामों का लेखा जोखा जनता के बीच रखा। कमलेश सिंह ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और अन्य विभागों से जुड़े कामों को एक एक कर गिनाया। उन्होंने लोगों से कहा कि एनसीपी जो वादा करती है उसे पूरा करने का काम भी करते हैं। कई स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड कर दिया गया तो अनुमंडलीय अस्पताल में पीआईसीयू के साथ ब्लड स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। आने वाले दिनों में किसी को भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही कमलेश सिंह ने घोषणा की कि अब आने वाले दिनों में जो चुनाव होना है विधानसभा का उसमें सूर्या सिंह चुनाव लड़ेंगे और तमाम लोगों के आशीर्वाद से नए हुसैनाबाद का निर्माण करेंगे। ऐसा योद्धा दे रहे हैं जो सबको मारेगा तीर ना तो जब बुलू बुलू करते हैं ना 100 फीट नीचे चल जाएंगे, 1-2 फीट नहीं 100 फीट नीचे जाएंगे। मेरा वाला देख लीजिएगा, घर से नहीं निकलेंगे। कोई काम धाम है ये नहीं है तो चौक पर बैठ जाए, चाय दुकान पर वो चाय ली है और अमेरिका के ट्रंप से राजनीति से लेकर तुम्हें हुसैनाबाद पर गिरा देता है। खाली झूठ झपेट का राजनीति करनी धरनी तो कुछ है नहीं। बतावे ना 10 से 19 तक क्या किए हैं आप लोग, जरा दे। मैं उनसे बोलता हूं क्या ये दीजिए। और दूसरा चीज है कि से कुछ लोग का बहुत ख्वाब है। एगो देखे थे ना सीरियल मुंगेरी लाल के हसीन सपने चलता था, नींद में आंख बंद करता ना मुंगेरी तो सोचता कि हम हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हैं। इसलिए हम जो भी वैसे हैं हम स्वागत करते हैं, ये अच्छा बात है। आप में क्या कर्तव्य किए, आप क्या काम किए, आप में क्या है जनता सब जानती है। हुसैनाबाद को जनता को बतलाने की जरूरत नहीं है। जिसका अरमान है मैं उन्हें ओपन चुनौती देता हूं, आ जाओ मैदान में, तुमको हम देखेंगे। वीर कमलेश जिंदाबाद। वहीं मौके पर एनसीपी के युवा नेता सूर्या सिंह ने विधायक के 4 साल के काम को गिनवाया, जिसमें 0 RD है कि पलामू पाइपलाइन से हैदरनगर, मोहम्मदगंज और हुसैनाबाद के जो सूखे खेत है वो सिंचाई होंगे। उन्होंने बताया कि किस तरह से जब पहले कमलेश कुमार सिंह मंत्री थे तो उस वक्त ही इस काम को होना था, लेकिन सरकार समय से पहले गिर गई थी और यह काम जो था अधर में लटका हुआ था। लेकिन जो वादा 0 RD का था वो अब पूरा होने जा रहा है। जल्दी पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होगा और हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज के खेत फिर से लहलहा उठेंगे। तमाम किसान हंसी खुशी अपना जिंदगी बिताएंगे और साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ से उपजी सब्जी और जो तमाम चीजें खेत में उगाई जाएगी उसकी बिक्री सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों में की जाएगी। इसकी भी वह जो रोड मैप है वो तैयार करेगी, कैसे अपने क्षेत्र के किसान को खुशहाल कर सके, किसानों की बदहाली दूर हो सके। साथ ही देवरी देवीपुर सोन नदी पर पुल निर्माण कार्य का जो स्वीकृति दी गई है उसे भी गिनती कराया और साथ ही कहा कि जब यह पुल बन जाएगा तो यहाँ की बदहाली दूर होगी। और इन तमाम कामों को पूरा होने के बाद अब अगला पड़ाव जो है यहाँ रोजगार को लेकर है कि कैसे लोगों का पलायन रोका जा सके। सूर्या ने दावा किया कि आने वाले दिनों में हुसैनाबाद में एक प्लांट बनाया जाएगा और प्लांट स्थापित किया जाएगा जिसमें 1500 से 2000 लोगों को रोजगार मिल सके। नींव रखी जा रही है
वो पुल हो जाने से अगर आप बनारस 5 घंटे में पहुंचते थे तो अब बनारस आप 2.5 से 3 घंटे में पहुंच जाइएगा। बस बनारस ही नहीं, ये एक हॉट लाइन शुरू हो जाएगा। अब जितने भी गाड़ी बस जो उधर से छतरपुर से चले जाते थे अब आपके देवरी से आएंगे और आपके क्षेत्र के बीच से होकर के चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे आप जुड़ गए महानगर से। अब जो बस आ रहा है, लोग ऑटो चला सकते हैं, बस चला सकते हैं और इतने लोग आएंगे, दुकानें नहीं खुलेंगी, आगमन लोगों का ज्यादा होगा। यही तो होता है व्यापार। और ये पुल को भी आपके विधायक जी ने पास कराया और मैं गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि गलत पुल पास हो गया था। गलत पुल नहीं, मैं गलत नहीं बोलूंगा, दूसरा पुल पास हो गया था जिससे हमारे क्षेत्र को इसका कोई लाभ नहीं मिलता। विधायक जी ने माननीय गडकरी जी को, नितिन गडकरी जी को लिख के रखा और हम सब जानते हैं कि गडकरी जी का विकास हुसैनाबाद नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया देख रहा है। उन्होंने जो रोड का एक जाल बिछाया है वो आने वाले 2-3 साल में दिखेगा कि हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ रहा है। करके बहुत जगह पहुंचाया भी, लेकिन एक जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था 0 RD जो हो नहीं पाया था। सरकार पहले गिर गई, आपको भी पता था, सब चीज बिल्कुल तैयार था। लेकिन आपको जान करके खुशी भी होगी और ये बहुत भावुक क्षण भी है कि जब झारखंड सरकार ने पलामू पाइपलाइन योजना को पारित किया था तो आपको पता है उन्होंने हुसैनाबाद को छोड़ दिया था, बिल्कुल सौतेलापन जैसा छोड़ दिया था। विधायक जी ने वीटो लगाया कि अगर पानी उठेगा हमारे क्षेत्र से और अगर हुसैनाबाद को नहीं मिला तो कहीं भी पानी नहीं जाएगा। और ये चुनौती दी झारखंड सरकार को। मजबूरनवश झारखंड सरकार को पलामू पाइपलाइन में हुसैनाबाद के 3 प्रखंड को, आपको हरिहरगंज, हैदरनगर, मोहम्मदगंज और हुसैनाबाद, जपला, करीबन 100-150 गांव को जोड़ दिया गया। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा, 1-1.5 साल, क्योंकि अब तो टेंडर होने वाला है, आपके हर खेत में पानी आएगी। पानी आएगा तो मैं आपको साधन बताऊंगा कि खेती कैसे करते हैं। मैं बाहर के लोगों को लेकर के आऊंगा जो आपसे आपकी चीज को उगवाएंगे और जो चीज आप औने पौने दाम में बेच रहे हैं वो 100 गुना दाम में आप यहां से बाहर भी भेजिएगा और हुसैनाबाद का चीज देश नहीं विदेश में भी जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। तो सीधे तौर पर गणतंत्र दिवस के मौके पर जनता को संबोधित करते हुए जो तमाम बड़ी उपलब्धि है क्षेत्र की उसे गिनाया है और साफ तौर पर एक विजन आने वाले दिनों में किस तरह से काम करना है उसे सबके सामने रखा है कि आने वाले दिनों में इन अधूरे कामों को पूरा कर जो क्षेत्र की बदहाली है उसे खत्म किया जा सके। पलामू से ब्यूरो रिपोर्ट।